कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद, मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाक फौज ने भारत को खबरदार कर दिया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज दिफाए वतन के लिए अपनी आवाम के साथ खड़ी हैं। शुरका ने पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंतास मुआहदे से इन्हिराफ और पाकिस्तान के आबी हकूक़ को ग़स्ब करना इंतहाई ख़तरनाक करार दिया। कहा भारत के इस इक़दाम से पूरा खित्ता अदम इस्तेहकाम से दोचार हो जाएगा। मुल्क की सालियत के लिए पाक फौज पुरअज़म, जंग मुसल्लत करने की कोशिश पर फैसला कुन जवाब देने का आदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सरहदों की सूरत हाल पर खुसूसी गौर। आर्मी चीफ ने कहा अफवाज दिफाए वतन के लिए अवाम के साथ खड़ी हैं। कोर कमांडर्स ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम पर शदीद इज़हार तशवीश किया। कहा बिलाश्तियाल कार्रवाइयाँ इलाकाई कशीदगी को बढ़ाती हैं, जिसका मौसा जवाब दिया जाएगा। शुरका ने कहा भारत अंदरूनी इंतजामी नाकामियों को छुपाने के लिए बैरूनी मामलात से खेलता है। 2019 में मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने के लिए पुलवामा का ड्रामा रचाया गया। पहलगाम वाक़े का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मग़रबी सरहदों और इक़्तिसादी बहाली के लिए जारी कोशिशों से हटाना है, लेकिन भारत को नाकामी उठानी पड़ेगी। फोरम ने कहा भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। इस तरह पूरा खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। शुरका ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय फौज और इंटेलिजेंस के मुलव्विस होने के नाकाबिल शवाहिद पर भी तशवीश का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों पर तमाम फॉर्मेशंस और स्ट्रेटेजिक फोरम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार आलमी तहकीकात की पेशकश कर दी है। बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमीरात और कुवैत के सफ़ीरों से मुलाकात भी की। हालिया सूरत हाल पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा कि खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए दोस्त ममालिक भारत पर दबाव डालें। भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद, गैर जानिबदार तहकीकात का एक बार फिर मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म ने दोस्त ममालिक के सफ़ीरों को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी, UAE और कुवैत के सफ़ीरों से मुलाकातें की। जनूबी एशिया में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। पहलगाम वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय इल्ज़ामात एक बार फिर मुस्तरद कर दिए। कहा कि दोस्त ममालिक खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए भारत पर दबाव डालें। माशी कामयाबियों को ख़तरे में डालने की भारतीय कोशिशें नाकाबिल फ़हम हैं। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग दुनिया के लिए भी अहम साबित हुई। हर शक्ल में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर बरादर ममालिक के सफ़ीरों से सारे तशक्कुर किया। उत्तर वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने पानामा और डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर रब्ता किया और खत्ते की मौजूदा इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया। पानामा के वज़ीर ख़ारजा ने दोनों फ़िरक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर मुताल्लिक़ा फ़ोरम से रुजू करेंगे। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान इस स्ट्रक्चर को ख़त्म करेगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मोदी ने वोटों के लिए पहलगाम ड्रामा रचाया। भारत पर पाकिस्तान और चीन की दिफाई पार्टनरशिप पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान और चाइना अच्छे बुरे वक्त के इत्तेहादी पड़ोसी मुल्क हैं। वाइस प्रेसिडेंट सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन प्रोफेसर विक्टर गाओ ने भारतीय एंकर को लाजवाब कर दिया। कहा कि अगर कहीं भी दहशतगर्द हमला हो, बगैर सबूत इल्ज़ाम तराशी के बजाय गैर जानिबदाराना तहकीकात की जानिब जाना चाहिए। पाकिस्तान में चीनी शहरियों के खिलाफ दहशतगर्द हमले हुए। चीन ने पाकिस्तान पर बिला वजह इल्ज़ाम तराशी करने के बजाय आज़ादाना तहकीकात करवाई। और फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में अमेरिका के नायब सदर JD वैंस ने कहा है कि यकीनन जब भी आप किसी हसास इलाके में कशीदगी को बढ़ते हुए देखते हैं तो ख़ास तौर पर दो एटमी ताकतों के दरमियान तो तशवीश पैदा होती है। हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ करीबी राबते में हैं। उम्मीद करते हैं कि भारत पहलगाम हमले का ऐसा जवाब दे जो खित्ते में किसी बड़े तनाज़े का सबब ना बने। पहलगाम फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय फौजी क़यादत में बड़ी तब्दीलियां। रॉ के खुफिया दस्तावेज लीक होने के बाद भारत की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को ओहदे से हटा दिया गया। इससे कबल शुमाली कमान के आर्मी कमांडर और भारतीय फ़िज़ाई के नायब सरबराह भी तब्दील किए जा चुके हैं।
पहलगाम ड्रामा भी पुलवामा की तरह फ्लॉप। मोदी हुकूमत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब हुआ। जो चालें चली वो भी बेसूद साबित हुई। करते तो क्या करते, सारा गुस्सा निकम्मी भारतीय फौज पर उतरा। एक के बाद एक फौजी अफसर की या तो तनज़्ज़ुली हुई या तबादला। भारतीय फौज ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। लीक दस्तावेज ने रॉ का आलमी सतह पर मजाक बना दिया। डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को ओहदे से हटा दिया गया। DS राणा का काला पानी में जबरी तबादला कर दिया गया। लीक्ड फाइल जनरल राणा की जाती हिफाजत में दी गई थी, जो उनके दफ्तर से मीडिया तक पहुंची। इससे कबल शुमाली कमांड के आर्मी कमांडर और भारतीय फजाइया के नायब सरबराह भी तब्दील हो चुके। नायब फजाई सरबराह एयर मार्शल SP धारकर को ओहदे से हटाया गया। SP धारकर राफेल तैयारों की जारिहाना परवाजों के निगरान थे। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन है। लीगी सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा कि तमाम सियासी जमातों का यकजुबान होना खुश आइंद है। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। इरफान सिद्दीकी ने हालिया सूरत हाल से नवाज शरीफ को आगाह किया, जिससे नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की दिफा के अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तिलाफात को एक तरफ रख देना अच्छी रिवायत है। भारतीय वीज़े मनसूख करने के फैसले से संगीन इंसानी मसाइल जन्म ले रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कई पाकिस्तानी मरीज़ जिनकी सेहत नाजुक थी, इलाज मुकम्मल के बगैर वापस आने पर मजबूर हो गए हैं। ख़ानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इतलात हैं। अगर भारतीय हुकाम अपनी तरफ से सरहद पार करने की इजाज़त दें तो हम अपने शहरियों को कबूल करने के लिए तैयार हैं। वाघा बॉर्डर आइंदा भी पाकिस्तानी शहरियों के लिए खुला रहेगा। पाकिस्तान ने अपने बीमार बच्चों को तनहा नहीं छोड़ा, इलाज का वादा निभाया गया। भारत से बेदखल किए गए बच्चों का इलाज वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की हिदायत पर शुरू कर दिया गया। दोनों बच्चों को एयरपोर्ट से बराह रास्त रावलपिंडी के आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान बच्चों के इलाज का मुकम्मल खर्च उठाएगी। भारत ने पाकिस्तानी खानदान का वीज़ा कैंसिल होने के बाद उन्हें वापस भेज दिया था। इन बच्चों की सर्जरी होना अभी बाकी थी और इलाज मुकम्मल नहीं हो सका था। इसके साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।